वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उद्धव गीता का 15th चैप्टर, ठीक है ना? जी जी 15th चैप्टर। इसमें एक लास्ट श्लोक, इसमें जो हम शुरू करेंगे, एक्चुअली हमने 5 श्लोक पहले कर लिए थे, लेकिन उसकी समरी एक बार करेंगे। और उसमें 15 चैप्टर, अरे आवाज बंद करो। 14 चैप्टर का लास्ट जो श्लोक है वो देखना है। देखो, अरे कौन आवाज? एक मिनट महाराज जी, आवाज देखो ऐसा है। अच्छी बोला, आटा नहीं बोलो। ये बाबा कौन बोल रहा है? चैप्टर 15 के 14 चैप्टर का जो लास्ट था उसका मीनिंग मैं बताता हूँ जी। उसमें कहते हैं, उद्धव तुमने जितने प्रश्न पूछे उसका उत्तर मैंने दे दिया, इसको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। ये हम क्या कर रहे हैं? उद्धव गीता कर रहे हैं, श्री राम के हैं और उद्धव का संवाद। मैं तुम्हें गुण और दोषण के अलग अलग लक्षण कहाँ बताऊं? ये वर्णते न बहुधा, बहुत से गुण और दोष। तो इस चैप्टर के अंदर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी और ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, शूद्र शूद्र वैश्य, ब्राह्मण, ये चारों क्षत्रिय, इन 4 वर्ण और आश्रम के जो गुण और दोष हैं ये बताए गए थे। अब भगवान कंक्लूडेड करते हुए कहते हैं कि मैं इन सब के गुण दोष अलग अलग क्या बताऊं? सबका सारांश तो इतने में समझ लो कि गुण और दोष की दृष्टि, गुण और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और गुण दोष की दृष्टि में न जाकर शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहना, यही सबसे बड़ा गुण है। याद रखिए, सदा सर्वदा अपने आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, यही सबसे बड़ी बात है। गुण दोष के चक्कर में पड़ोगे तो सारा जीवन गुण दोष निकालते रहोगे और जहाँ के हो वहाँ आध्यात्मिक जीवन में पड़े रहोगे। और हम सब जानते हैं अधिकांश हम सीनियर सिटीजन हो गए, लेकिन गुण दोष के चक्कर में ही हैं। और सब कहते हैं कि परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, उसको जानो। हम उसको तो जानते नहीं है, गुण दोष को लेके बने रहेंगे। सदा सर्वदा अपने परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित होना, यही गुण है, यह सर्वश्रेष्ठ गुण है। यह अर्थ भगवान ने इस अध्याय के अंत में कहा। इस अध्याय में सारे गुण दोष बताए, फिर बताया देखो भाई इस चक्कर में न पड़ो, अपने परमात्मा तत्व में बने रहो, प्रतिष्ठित रहो। यहाँ इसमें क्या लिखा है? क्या है? गुण दोष में न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहो, यही सबसे बड़ा गुण है। इसके ऊपर उद्धव प्रश्न करते हैं, और उद्धव ने जो प्रश्न किए थे उसमें से 3 प्रश्न, जो 5 श्लोक हैं, वो 5 श्लोक उद्धव ने कर चुके थे, हम लोग कर चुके थे। तो इसको दिलीप भाई जरा हिंदी में पढ़ डालो तो। ये पहले जो है 5 श्लोक उद्धव ने कहा से लेकर 5वें श्लोक तक जरा पढ़ डालो। पांचवा श्लोक पढ़े हिंदी में या 5वां ही महाराज जी? ये 5वां श्लोक पढ़ना हिंदी का 1 to 5 all 5। जी हाँ। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान है। माइक ठीक करो, माइक ठीक करो। ओके जी। हाँ, उद्धव जी ने कहा
कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। ये विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्म की उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इससे संदेह नहीं कि आपकी वाणी की वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद की पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ दर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है। किसी की अपनी कल्पना नहीं, परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी भी भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। ये उद्धव ने पूछा है। महाराज जी, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ जी। एक तो आपने इतना विधि निषेध का वर्णन कर दिया, हाँ ये गुण है या दोष है। और देखो संसार में हम रहते हैं, गुण दोष के बिना रह नहीं सकते ना। जी बिल्कुल जी। और आखिरी में भगवान क्या कहते हैं? आखिरी में भगवान कह रहे हैं किम वर्णतेन, यानी पिछले श्लोक के पिछले हाँ अध्याय के अंत में कहते हैं जी। किम वर्णितेन बहुधा। अरे ज्यादा गुण दोष का वर्णन क्या करूं, हाँ ये गुण दोष की दृष्टि है, यही दोष है। अच्छा। हाँ और हाँ दोषों से परे जाना ही गुण है। जी। नहीं तो क्या है, सोचो विचार करो, तत्व का चिंतन नहीं करेंगे। 90% जीवन या 95% जीवन गुण देश दोष देखने में ही तो लग जाता है। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये हाँ मेरे में दोष नहीं है, ये है वो है, ये सहारा करती है, ये चला जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि गुण दोष के परे एक तत्व है, उस तत्व में मन को लगाना है, वही गुण है, बाकी सब गुण नहीं है। जी अब ठीक है, समझ में आई बात? बराबर। यानी अच्छा, हमें अब इसके हमें ऊपर हमें महाराज जी, हमें गुण दोष से ऊपर उठना है। ना, ये तो भगवान ने कहा। हाँ लेकिन इस ये 5 श्लोक जो अभी पढ़े, इसमें जी। संजय क्या कहता? 5वां श्लोक देखता हूँ, इसमें हाँ संदेह नहीं कि गुण और दोष की भेद की दृष्टि आपकी वाणी में वेद के अनुसार है। जी यानी आपने भी जो गुण और दोष का वर्णन किया, ये वेदों में है, उसी के अनुसार किया है। बराबर। किसी की कल्पना, अपनी कल्पना तो नहीं है, किसी ने अपने मन की कल्पना तो नहीं करी। नहीं। परंतु प्रश्न यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। आपकी वाणी यह भी कहती है कि गुण दोष के परे चले जाओ। हाँ अब ये विरोध देखकर मुझे भ्रम होता है, कृपया मेरे को समझाइए। जी। ठीक है। अच्छा महाराज जी, ये जो उद्धव ने पूछा कि उद्धव ये जानता था कि गुण दोष का जो है, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है। यानी वेद में लिखा हुआ है और हाँ वही। हाँ 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 और वही ये कृष्ण बता रहा है। हाँ। अच्छा अरे वेद में कोई गुण दोष नहीं हो, वो तो वेद को कौन मानेगा, पढ़े ही रहेंगे। अच्छा ये जी। संसार गुण दोष से चलता रहता है, हर गुण दोष को विधि निषेध करना पड़ता है। हाँ ये चोरी चोरी करोगे तो जेल में जाओगे, हम्म, बोलना पड़ेगा कि नहीं? बराबर बराबर ये। तो फिर, और फिर ऐसी भी बात कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है जो चोरी और अचोरी के परे है।
हाँ यह भी बात करते हैं। जी तो संजय कहता है मैं क्या करूं बताओ। बराबर। अब भगवान उसका उत्तर दूसरे प्रकार से देते हैं, दूसरे प्रकार से बस देते हैं। इसको इस हमारे हिंदी किताब में 20वें अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग है। जी तो भगवान यहाँ पे गुण दोष की बात नहीं कहेंगे, अरे भाई तुमको हम योग बताते हैं, तब योग, हाँ ठीक है। बराबर। जी जी हाँ, अब चलिए कौन पढ़ेगा। मैं पढ़ू महाराज। हाँ पढ़ो। हाँ, पढ़िए। हाँ, पढ़ो। The Lord said, with a view to effecting the liberation of men, I have कहाँ indicated कौन सा का चैप्टर ना। है अच्छा अच्छा, ठीक है, 6 नंबर महाराज। 6 नंबर, ठीक है, ओके, चैप्टर हाँ 15। ठीक है। वो पढ़ू मैं चलो महाराज, हम अभी शुरू करूं। With a जी view to effecting the liberation of men, I have inculcated 3 yogas or methods, those of knowledge, work and devotion. जी There is no other means everywhere, anywhere. He first deals with 3 yogas in order to show that the apparent contradiction is to be solved by a reference to the qualification of the aspirant. During the period of striving, there is all that distinction, but after realization, there is none. Inculcated का अर्थ होता है in the sections dealing with क्या Brahman, बताया है कि ritual उन्होंने and कहा other है gods. कि संसार के बोलो महाराज, महाराज प्लीज बोलिए। महाराज जी आवाज नहीं आ रहा है। भगवान भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान हाँ कह रहे हैं कि संसार के, आप पढ़ो। भगवान कह रहे हैं मैंने वेद में और अन्यत्र मनुष्य के लिए 3 प्रकार के योग उपदेश दिया है। तो मैंने बता दिए। नहीं आवाज नहीं आ रहा है महाराज जी बिल्कुल। संजय जी, महाराज जी का आवाज ब्रेक भी कर रहा है आज, कभी कभी रुक भी जाता है या कभी कभी ब्रेक भी करता है। अच्छा ठीक है, मैं उनका यहाँ सिग्नल का कुछ दिक्कत होगा। मैं वीडियो बंद कर रहा है अपना, हाँ, और हम लोग अपना वीडियो बंद करते हैं। हम लोग भी बंद करते हैं। मैं भी सिस्टम लैग हो रहा हो। नहीं महाराज, आपका म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वो टच हो गया होगा महाराज, Anyway, now गलती से अब देखो हो मेरा जाता क्या है। है कि थोड़ा सिग्नल लगा रखे थे उसके, वो इलेक्ट्रिक वो लगा रखा था और सब हटा दिया है मैंने। अब देखिए हाँ, वो कैसा हो। कुछ टच हो गया होगा जी। तो भगवान कहते हैं कि 3 उपाय मैं बताता हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति। इसके अतिरिक्त 2 कोई उपाय नहीं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट कुछ श्लोक प्रसिद्ध नहीं है। में हाँ, नेक्स्ट श्लोक उसमें महाराज। क्या है, द फर्स्ट डील्स विद द 3 योगर्स हम्म। in order to show the apparent contradiction is to be solved by reference to the qualification of the aspirant. भगवान ये कहते हैं कि अधिकारी भेद से 3 योग हुए हैं। संजय आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आ रही हाँ आ रही हाँ है। महाराज, आ रही है। मतलब तीनों अलग अलग योगों के अलग अलग अधिकारी होते हैं, यही कह रहे हैं ना महाराज। अधिकारी भेद से 3 योग हुए हैं, ठीक है। नहीं महाराज, ये इसमें एक इनिशियल डाउट जो था, उन्होंने बोला कि आपने विधि निषेध की बात वेदों में कहा, और अभी आप बोल रहे हो कि विधि निषेध की परे चले जाओ। तो विधि निषेध जो है वो तो हम पहले सीखते हैं कि कुछ
काम्य कर्म कुछ, निषिद्ध कर्म कुछ करना चाहिए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये सब तो हमारा शुरुआत में तो यही सब है। तो उसको उसको तो नकार नहीं कर सकते, वो तो है। इट्स नॉट दैट इट इज नॉट देयर। भारत की आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आने। महाराज अनम्यूटेड तो है मगर सिग्नल प्रॉब्लम हुई होगी, पता नहीं। महाराज अपने कमरे में नहीं है क्या? संजय, जी महाराज। आज यहाँ मेरे में कुछ प्रॉब्लम है भाई, कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है आवाज महाराज, नहीं कोई आ रही बात नहीं। है। अब आ रही है, अब आ रही है। कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत रहती है महाराज, थोड़ी देर हो अच्छा जाता है लैग, कोई संजय, बात नहीं। जी महाराज। मैं स्विच ऑफ करके रिकनेक्ट करता हूँ। महाराज नहीं जी नहीं, मेरा, अभी तो आवाज महाराज आ जी, रही है महाराज। महाराज जी महाराज एक अभी सजेशन, आवाज आ रही है। मेरा सजेशन है महाराज जी कि आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, शायद उससे सॉल्व हो जाए, हम आपको कम से कम सुन पाएंगे फिर। क्या कहते हैं संजय जी, है ना? जी महाराज। हाँ, और एक सजेशन महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, और एक सजेशन है, अगल बगल में कोई इलेक्ट्रिकल कंप्लायंसेस है तो थोड़ा सा हटा दीजिए उसको, इंटरफेरेंस हो रहा है। मेरे को लगता है वीडियो ऑफ कर देंगे महाराज तो हो वो तो जाएगा। वीडियो, हाँ, प्लस प्लस सम कनेक्शंस टू बी, सम लूज कनेक्शंस के चलते भी ब्रेक करते वॉइस। नहीं, वो नैरो विड्थ हो जाता है ना। ठीक है, हम लोग तो वीडियो बंद कर दिया है। हाँ, वो कोई मेटल भी अगर क्लिप वगैरह मेटल का होगा ना, वो हाँ मोबाइल हाँ में हाँ, इंटरफेरेंस कर रहा इंटरफेरेंस होगा। के चलते ऐसा रोज तो होता नहीं है, इस बार ही हुआ है। कोई मेटल क्लिप वगैरह हो या इस तरह का कोई हेवी मेटल हो आसपास में, मे बी उससे थोड़ा इंटरफेरेंस होता हो। बाकी अभी ठीक है महाराज, बात जारी रखें। महाराज स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। महाराज मेरे ख्याल में एग्जिट करके दोबारा एंट्री कर रहे हैं, महाराज कह रहे थे ना। यस। कि वो वीडियो बंद करने नहीं आया, इसलिए वो जूम से बाहर होके नॉर्मल कॉल कर लिए, तो मैंने कहा फिर से ज्वाइन करने के लिए। महाराज जी चले आए। अच्छा, हो गया? तीनों श्लोक हो गए महाराज जी, आगे बढ़े अपन। अच्छा, चौथा चौथा चले, वो 9 नंबर का श्लोक लो। मैं पढ़ूं महाराज जी, मैं पढ़ूं, देवाशीष बोल रहा हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। One should perform work until one has got disgusted with it, or until one has developed a veneration for listening to tales about me and that kind of thing. अच्छा, भक्ति जोग के बारे में बोल रहा है। वर्क मीन्स ऑब्लिगेटरी एंड ओकेजनल, disgusted etc. Then he is qualified for Jnana Yoga. Veneration means then he can take up Bhakti Yoga. अच्छा, जी देखो हाँ। भाई क्या है, देखो पढ़ो तो। मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध है, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। जी, ये है श्लोक 9।
कोई जब से सोचता है कि अरे बाबा ये तो बड़े चक्कर का मामला है, ये स्वर्ग में जाओगे, अरे स्वर्ग में जाएंगे तो फिर वापस नहीं महाराज जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कर्म करोगे ये मिलेगा, तो उसमें बंधन नहीं मिलेंगे। ये बाबा इस कर्म को छोड़ो, ये हाँ कर्म के सुखों के प्रति वैराग्य हो जावे, या हाँ भगवान की लीला सुनने में बड़ा आनंद होता है, तो कर्म जी करने की इच्छा नहीं होती है। बैठे बैठे भगवान की लीला सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं इत्यादि में आनंद ज्यादा आता है। तो ऐसी दो स्थिति के अंदर कर्म को त्याग करना चाहिए। जी। अच्छा अच्छा। हाँ तो महाराज जी यहाँ पे फिर वापस एक सेंटेंस आया है, जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखों से वैराग्य न हो जाए, तो क्या उसको पहले स्वर्ग का सुख का भी अनुभव करना पड़ेगा क्या? ये जो विचार से होता है, अनुभव से नहीं होता। अनुभव तो तुम सारे संसार का कर ही रहे हो ना, वैराग्य हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं, पर ये स्वर्ग का जो नाम यहाँ पे इन्होंने डाला, स्वर्ग के सुखों से भी वैराग्य होना चाहिए, तो अनुभव। सुना है कि स्वर्ग में जाने का सुख आनंद मिलेगा, सुना है कि नहीं सुना है? तो हमारे मन में है कि अरे अच्छा कर्म करेंगे, यहाँ पे त्याग करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो मरने के बाद स्वर्ग होएगा। हाँ ये भी सुख नहीं, उसके स्वर्ग की भी इच्छा नहीं हो। अच्छा, होना, ये भी इच्छा नहीं होना चाहिए जी, इससे ही परे जी। वो आदमी जो है, हाँ भगवान वो जो कर्म को इसको छोड़ने का, कर्म छोड़ने का अधिकारी हो जाता है, वो हाँ लीला में भगवान की लीला का आनंद कर में सुख मिलता है उसको, वो कर्म छोड़ देगा जी। महाराज महाराज, जब तक कर्म नहीं छूटे हैं हाँ तब तक तो विधि निषेध के अंदर ही काम करना चाहिए ना? हाँ हाँ, जब तक संसार में है और कर्म कर रहे हैं तो विधि निषेध करना ही पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन उससे भी फिर बोर हो जाते हैं ना, ये क्या सब विधि निषेध है, रूल्स रेगुलेशन से इतने बोर हो जाते हैं उससे सब में, छोड़ो छोड़ो। तो छोड़ के फिर कहाँ जाते हैं? फिर छोड़ के फिर वो ज्ञान भक्ति मार्ग में चले जाते हैं क्या? वानप्रस्थ आश्रम के, ये आश्रम के जो विधि निषेध है उनको सब छोड़ दिया हमने। हाँ 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 हाँ, ऐसे बहुत केस है महाराज जी। हाँ अगला चलिए, चले आगे। हाँ आगे हाँ, चलो, उद्धव नंबर 10। नंबर 10, उद्धव, ओ उद्धवा, a man discharging his own duties and performing sacrifices without any desire for results goes neither to heaven nor to hell unless he practices evil. Verse number 10, 11 show how the karma yogi can rise to the level of a gyan yogi or bhakti yogi. একটু Heaven মুড়ি means দিয়ে যান। Heaven means because he does not want it. Hell means because he has been doing his duties and avoiding evil. जी वही जो पॉइंट है ना वो चल रहा है, अभी जो चल रहा है ना उसी की बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, इस प्रकार अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म करता रहेगा और स्थित में रहकर यज्ञों के द्वारा यज्ञ करेगा, लेकिन उसकी इच्छा कामना नहीं करेगा, यानी निस्वार्थ भाव से जो कामना करता है और गलत काम नहीं करता, पाप काम नहीं करता है, तो उसका क्या होता है? तो उसे न तो स्वर्ग में जाना पड़ता है न तो नरक में जाना पड़ता है। बराबर बराबर जी। आगे चलिए। हाँ number 11 is such a man becoming sinless and pure. Such a man becoming sinless and pure attains to pure knowledge or perchance devotion to me while remaining in this very world. यही बात है। निष्काम कर्म करने से वो आदमी सिनलेस और प्योर हो जाता है एंड अटेन्स प्योर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से ज्ञान प्राप्त होता है और पर चांस डिवोशन भी आ जाता है। निष्काम ये हिंदी में मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, क्लियर हो जाए। पढ़िए। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष और शरीर में रहते रहते ही निश्चित कर्म का परित्याग कर देता है और रागादि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म
आत्म साक्षात्कार स्वरूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा ध्रुव चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जी महाराज जी। भाव से करे और स्वर्ग जाने की इच्छा भी नहीं हो इसको, नहीं होगी। तो हाँ, क्या होगा? ऐसा व्यक्ति निष्पाप होने के कारण या तो उसमें ज्ञान आ जाएगा या फिर भक्ति आ जाएगी, कर्म अपने आप छूट जाएंगे। ये सीधी बात है। बराबर, बिल्कुल। धन्यवाद। महाराज जी, इसका मतलब है कि निष्काम कर्म करते करते कर्म छूट जाता है। हाँ, छूट जाए निश्चय। जब आप जैसे जैसे शुद्ध हो जाओगे, आपके अंदर भक्ति ज्ञान या भक्ति या ज्ञान अवश्य आएगा। जी। अच्छा, मन आपका हट जाएगा। हाँ हाँ जी महाराज जी। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल है इस सिलसिले में पूछूं। जैसे भक्ति मार्ग में हम तो भगवान का रूप चिंतन करते हैं, उसका बाद उसका गुण भी चिंतन करते हैं कि सच्चिदानंद है, तो ज्ञान मार्ग में वो फिर मेडिटेशन कैसे करते हैं? तो वो देखिए दूसरा विषय है ये, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है महाराज जी। भक्ति चलने दीजिए। ज्ञान मार्ग के बारे में विषय बिल्कुल डिफरेंट विषय है, उसके बाद में आपको पर्सनली बात करेंगे। यहाँ ठीक विषय है, नहीं। ठीक है नहीं महाराज जी, ठीक है, नहीं ठीक है महाराज जी। नहीं नहीं महाराज, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि कर्म को जो है एक साधन बताया है, कर्म लक्ष्य नहीं है। हाँ, लक्ष्य है या तो ज्ञान या तो भक्ति। भक्ति के बाद में भक्ति और ज्ञान को भी कर्म का साधन बताया जाए, लक्ष्य और भी होगा। अच्छा, साधन भक्ति भी होती है, ज्ञान की साधना भी होती है, और उसके बाद में साक्षात्कार जो है वो उच्च होते हैं। लेकिन पहले कर्म जो है वो चित्त शुद्धि के लिए होता है। और अगर हाँ, भाव से करेंगे तो या तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति की साधना होगी, या कर्म ज्ञान की साधना होगी। अच्छा अच्छा। तो इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है कि अगर निष्काम भाव से कर्म करेगा तो चित्त शुद्ध होगा और आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान होगा। मैंने जी, तो कहा उससे गलत ऊंचा बात कही है। और मेरी भक्ति प्राप्त होगी, बहुत ऊंची बात कही गई। बहुत ऊंचा है। चलिए आगे। हाँ, In the 12, number 12, यस, even the dwellers of heaven as well as of hell desire this world, which is conducive to knowledge and devotion. But the other two do not serve this purpose. The other two meaning heaven and hell. Yes. And knowledge, knowledge as in the fifth case in the text stands, I don't know what. Yes, Swamiji, please. क्या नहीं हाँ जी स्वामी, आपको कमेंट करना है। बात कही और कुछ ये मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ महाराज। 12 और 13 दोनों जुड़े हुए हैं। अब पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। महाराज जी बहुत बड़ी बात कह दी है। ये 13वां श्लोक भी हो गया, कर लो तो 13वां इंग्लिश भी कर लो। The wise man should seek neither heaven nor hell, nor desire to return to this world, for the comes under delusion through attachment to the body. Neither etc. means because both are lower. That is all. जी, हिंदी में मतलब ये है
कि ये स्वर्ग और नरक जो है ना, ये मुक्ति नहीं दे सकते। हाँ मुक्ति के लिए देह ही, ये मानव देह ही है, यही महत्वपूर्ण है। इसी से ही मुक्ति हो सकती है, अनासक्ति और इत्यादि सब हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर सीधी बात कही गई और कुछ नहीं कहा गया। ठीक है। महाराज अब महाराज जी, ये जो अभिमान बॉडी, हो जाने से स्वरूप की प्राप्ति में नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य शरीर की भी कामना न करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि का अभिमान हो जाने पर उसमें आसक्ति हो जाती है। तो मानव शरीर में भी आसक्ति नहीं रहे। स्वर्ग और नरक से तो बचना है बाबा। हाँ स्वर्ग में जाएंगे, नरक से तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे भी चक्कर में पड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, फिर मानव जन्म लेना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चले। अच्छा, तो ये दोनों हमें साइड ट्रैक करना पड़ेंगे महाराज। हाँ, ये दोनों हमें साइड ट्रैक करना पड़ेगा, स्वर्ग और नरक वाली बात जो आपने बताई है। इवन मनुष्य जन्म भी हमने उसकी कामना नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा है कि मनुष्य जन्म मिला है, इसमें अच्छी तरह साधना कर लो। जी स्वर्ग और नरक की कामना मत करो। अच्छा हाँ जो जन्म में मुक्ति हो गई तो ठीक, जी और नहीं मुक्ति हुई तो पुनः अच्छे शुभ कर्म से तुमको साधना के लायक और दूसरा नया मानव शरीर मिल जाएगा। ओह यस जी 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 महाराज जी, ये जो मानव शरीर के बारे में बोल रहा है कि एक्चुअली हमारा जो जितना हम लोग जो deluded बाय सेंस ऑफ मी एंड माइंड एंड आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद द बॉडी है, तो ये दिस गिव्स राइज टू इविल थॉट्स, इविल डिजायर्स, इविल टेंडेंसीज। तो ये मानव शरीर तो हमारा इच्छा से नहीं होता, मतलब कर्म से होता है ना। जी अटैचमेंट टू द बॉडी तो रहेगा, लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से हाँ हाँ अनासक्त होकर कर्म करोगे तो हाँ उससे आपको स्वर्ग और नरक का बंधन नहीं होगा। हाँ दैट इज, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है जी महाराज जी, ठीक है। जी हाँ, महाराज। नेक्स्ट 14 नंबर कोई पढ़ो कोई। Seeing that the tree on which it built its nest is being felled. नहीं नहीं 14. 14 नंबर, 14 कॉन्शियस कॉन्शियस ऑफ दिस कॉन्शियस फैक्ट। कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट। सुबीर सुबीर मजूमदार, कोई भी नहीं है। हाँ तो मालिनी जी पढ़िए ना, ये कॉन्शियस पढ़िए ऑफ दिस पढ़िए फैक्ट। मालिनी जी, पढ़िए। Conscious of this fact, he should यस be alert and struggle for liberation before death comes up, knowing that the body, even though mortal, can help him to attain his goal. वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल है। जी Hmm, ये hmm, कि यह जानकर hmm, दिस फैक्ट, yes, यह शरीर यानी क्या है, फैक्ट क्या है, that this is the only vehicle. शरीर इवन दो बॉडी मरने वाला है, जी Yes, फिर भी यदि परमार्थ तत्व वस्तु प्राप्त कर हो सकती है इसके द्वारा, yes. बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि ऐसा समझकर मृत्यु के पहले सावधान होकर ऐसी साधना करे कि उससे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जावे और लक्ष्य प्राप्त होवे। जी महाराज जी, बहुत बहुत सुंदर श्लोक है महाराज जी। पर एक चीज बताइए महाराज जी, ये शरीर बिना तो मोक्ष प्राप्त होने का चांस भी नहीं है। शरीर हमको अगर शरीर नहीं है तो मोक्ष प्राप्त होने का चांस भी नहीं है। शरीर को तो यूटिलाइज करने का ही है ना महाराज जी। हेलो महाराज जी, आपको सुनाई दे रहा है महाराज जी? कैन यू हियर मी? महाराज जी, कैन यू हियर मी? शरीर से मुक्ति भी जो होगी तो शरीर के रहते ही मुक्ति हो जाएगी। हाँ, माने मतलब है शरीर को तो, शरीर इज ए मस्ट। हमें मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति या तत्व ज्ञान के लिए शरीर इज ए मस्ट। चलिए आगे चले।
अभी सुनाई में दे रहा है, अभी पहले जो बताया वो सुनने में या नहीं आया हमारी, अभी थोड़ा बताइए, रिपीट कीजिए थोड़ा, क्या बताया अभी एक मिनट पहले। ये बताया कि यह जो शरीर है, यह साधना का बहुत इम्पोर्टेंट एक वो है, माध्यम है। जी महाराज जी। आप शरीर से साधना करके इसी शरीर में ही मुक्त हो सकते हैं, जीवन रहते हुए ही। दैट इज द पॉइंट। यस जी महाराज, जी महाराज जी, सर। ये महाराज जी मैं हिंदी पढ़ लूं तो देवाशीष को बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा पढ़ लीजिए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त है ही, परंतु इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए और मुक्त हो जाए। बस जो महाराज बोले ये, राइट। जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी। चलो नेक्स्ट 15। मैं पढ़ती हूँ। भुवन, हाँ बिल्कुल। seeing that the tree on which it built its nest is being felled by cruel hands, the bird, giving up attachment, leaves its home and attains to well-being. Attains means is saved. क्या कहते हैं, यह जो शरीर के बारे में है, दिलीप भाई ये हिंदी पढ़ो उसका। हाँ, यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूपी पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। बहुत बढ़िया कहा है जी महाराज। बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये जो है घोंसले जैसा है, इसमें जीव रहता है, और जब समय आता है तब वो जब कट जाता है तो पक्षी उड़ जाता है। इसी प्रकार अनासक्त जीव शरीर में रहे, लेकिन अनासक्त जीव जब यमराज इस शरीर को काटने के लिए आए तब वह क्या करेगा, उसको छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो साधना में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि शरीर में हमें समय मिला है साधना करके और मृत्यु के पहले मुक्त हो जाए। जब शरीर जीव यमराज आएंगे तब हम अनासक्त होकर छोड़ छाड़ के मुक्त हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, यहाँ पे इसने लिखा है इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं, तो ये यमराज के दूत काट रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? क्या होगा जी? जब पूरी तरह कटेगा तब क्या होगा? हाँ। नहीं, ये बता रहे प्रतिक्षण काट रहे हैं, प्रतिक्षण काट रहे हैं यमराज के दूत, यानी हमारे अंदर जो जीव है वो यमराज का दूत है क्या? अरे जैसे पक्षी बोला है ना। हाँ 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 जी बराबर, ये लिखा है ना, ये वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूपी पक्षी निवास करते हैं। अब इसके आगे इन्होंने सिमिली दी है, इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। किसको? वो पक्षी को थोड़ी, ये तो हम पे भी लागू होता है। लिखा पढ़ो ना। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी उस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। हाँ, इसमें कुछ समझने की बात है क्या? समझ में आ गई ना बात? नहीं, समझ में आ गई महाराज जी, समझ में आ गई। जी जी जी। जब टाइम हो जाता है तब शरीर छोड़ के हम आत्मा निकल जाता है, बस यही तो है। बात नहीं कर रहा हूँ, दिलीप भाई से बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, ठीक है। ये महाराज जी जी बराबर आ गई महाराज जी समझ में, राइट। जी महाराज 16 नंबर जी। Similarly, Yes. मैं पढ़ूं अब? हाँ, पढ़िए। Similarly, knowing that his span of life is being cut short by the rotation of days and nights, the wise man trembles in fear and, giving up all attachment, realizes the Supreme Being. Then he is free from activity and is at peace. Activity for his own sake.
क्या हुआ? इसीलिए इसी प्रकार से हमारा स्पैन ऑफ लाइफ कट हो रहा है दिन रात के रोटेशन से। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है डरता है और अटैचमेंट छोड़ देता है और भगवान को, सुप्रीम बीइंग को जान लेता है, देन उसके बाद सारी एक्टिविटीज से मुक्त हो जाता है। बराबर बराबर। हाँ। ठीक। Swami, Kim- Swamiji, does this, according to these two shlokas, it seems that detachment is the core sadhana, Vivek and Vairagya. जी Remember, the body is given to you for sadhana and to realize that you are Atman. Right. ओनली विवेक वैराग्य नहीं, कॉन्स्टेंटली भगवान का स्मरण करो, so that before you die you realize that you are सच्चिदानंद स्वरूप। Right, जी right. विवेक वैराग्य तो नहीं, many other values are there जो बीच बीच में आ रही हैं। Yes. Please think that you are परमात्मा, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। Yes, Swami. Therefore, you have a attachment to the body, Yes. continuously dying. क्या होता है तब? That is then only you will get fully established in. Right. Thank you, Swamiji. Yes, Swamiji. जी भुवन जी पढ़िए, भुवन जी पढ़िए। Getting- 17 Getting the first, Hanji, हाँ, getting the first and foremost requisite, viz, namely a human body, which is like a strong boat, so difficult to secure, yet within easy reach, with the teacher as its helmsman, and propelled by me as by a favorable wind. With such means as these, the man who does not strive to cross the ocean of samsara is verily a suicide. Within, etc., by a rare piece of good luck, teacher, whom one has but to approach, me, as soon as I am prayed to, samsara, rotation of birth and death. This sloka is a very popular sloka. And if you can remember it, is very good. जनरल बातचीत में भी ये लोग बोलते हैं, जैसे हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न बस्विरेति नदस्तितेरितम कुमान भवाब्धिं न तरेत् सब आत्मः। इतना ब्यूटीफुल है कि बस क्या है, नृदेहम आद्यम, मनुष्य शरीर मिला है, सुलभ अच्छी तरह आसानी से मिला है, और शुद्ध अत्यंत दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है। सुलभम यानी उसमें फल भी अच्छे मिले हैं, और क्या है, अनायास है। प्लवम सुकल्पम, यह संसार सागर को पार करने का प्लव यानी नौका है, और है गुरु जो है वो नौका धारण को चलाने वाले हैं, केवल पतवार करे हैं। और मयानुकूल है ना, हवाएं भी चल रही है, अनुकूल हवा चल रही है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके भी यदि कोई पुमान यानी व्यक्ति न करे संसार को, यह संसार रूपी समुद्र को पार न हुए, तो उसको हम आत्महार कहते हैं। यह क्या है, आत्मघाती है, सुसाइड करने वाला है। कितनी बातें हैं, मानव गुरु प्राप्त हैं, तो ऐसा सब अनुकूल सब बातें हो रही हैं, और ऐसे में भी अगर तुम प्रयत्न न करो तो तुम आत्मघाती हो। My God. पढ़ लो कोई। यानी ये हमको डायरेक्ट मार रहा है, डायरेक्ट मारा। Straight and very hard. यस when he has got disgusted with undertakings and is averse to their results, the yogi, with his senses under control, should hold the mind steady
by the practice of meditation on the Atman. Verse 1826 deal with Jnana Yoga and its preliminary steps. From 18 to 26 ज्ञान योग की स्टेप्स बताई जाएंगे। क्या है? हिंदी में पढ़ो दिलीप भाई जरा। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करें। जी इस दोष दर्शन के कारण जब हाँ ये यदा निर्विण्ण यानी वैराग्यपान प्राप्त हो गए। क्यों? वो क्या है, ये 18वां है ना, निर्विण्ण यानी है ये वैराग विरक्त हो जाए, विचार करके दोष दर्शन के द्वारा विचार करके इंद्रियों पर संयम हो जावे, मन से वैराग्य हो जावे। तब क्या करेगा? अभ्यास करेगा। अभ्यास के द्वारा मन को धारये चित्तम अचलम मना, मन को आत्म तत्व में परमात्मा में निश्चय रूप से लगावे। ये सारा चैप्टर जो है ना साधना का ही है। हाँ। दोष दर्शन करके संसार से जरा वैराग्य हो जावे, कर्म से जरा झंझट से मुक्त हो जावे। नहीं, रोज हमको 6 घंटे कर्म करना पड़ेगा और नहीं तो हमारा मन खराब हो जाएगा। अरे बाबा, कभी तो कम करो, सैटरडे संडे को कर्म करो। दोष ये संसार के दोष देखो, कर्म के दोष देखो, इनसे वैराग्य हो जावे और उसके बाद में इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान में मन लगाओ जितना अधिक हो सके। पहले 1-2 दिन से प्रारंभ करो और उसके बाद में आगे ज्यादा करो। धारयेत अचलम मन, जो योगी है उसको मन को अचल रूप से बिना विचलित किए निरंतर कंटिन्यूअसली अचल बना के मन को, अचंचल मन को भगवान में, आत्मा में, कुछ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करना है। महत्वपूर्ण बातें। ये कुछ श्लोक जो हैं, ये 17वां श्लोक और ये 18 श्लोक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक। चले आगे, और कुछ है? बराबर, चले आगे। पढ़िए दिलीप भाई, पढ़िए। 19. When the mind, in the act of being concentrated, beings immediately to wonder and is unsteady, then being alert, he should bring it within his control by following a conciliatory way. Following it, etc., means allowing some consciousness to its weakness. Concession. क्या करेंगे? जब मन इधर उधर भागने लग जाए तब क्या करना, ये बताया गया है। जब स्थिर करना चाहते हो, अभी तो बोल दिया ना, बढ़िया बता दिया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट आएगा, बैठते हैं मन तो एकदम भागने लगता है। अरे हम तो जानते हैं ना कि सारा जीवन यही किया, लेकिन अभी भी बैठते ही मन भागने लगता है। तब क्या करेगा? झटपट, बड़ी इमीडिएटली, तत्काल सावधानी से उसे मनाकर समझाओ, भाई अरे भाई मन भागो मत, और समझा बुझाकर कुशलाकर अपने वश में लावे। अतंत्रित अनुरोध है ना, इसको अतंत्रित अनुरोध में क्या कहा है? उसको अलर्ट होकर फॉलोइंग रिकंसिलरी मेथड यानी उसको थोड़ा सा छूट दे दिया। अगर भाई आ जाओ, हो गया ना, तुम्हारा काम हो गया, भाई तुम बाहर देखना चाहते हो, देख लिया, अब जरा बैठ जाओ, अच्छी तरह ध्यान करो। थोड़ा सा मन को थोड़ी सी छूट दे दी और फिर उसको बाद में लगा दी। इतना कई बार बहुत बड़ा ज्यादा झगड़ा करने से काम से नहीं चलता है। तो इस प्रकार से समझा बुझाकर मन को ध्यान करने का प्रयत्न करें। जी, अगर ध्यान नहीं भी हुआ तो थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्तप कर लेते हैं, तो मन तो चंचल ही है, वो रिबेल करता है, लेकिन हम उसको कंटिन्यूअसली दबा के करते रहते हैं, भजन या साधन या कोई गाना या भगवान का संगीत करना, तो उसमें हेल्प करता है ये चीज।
करेगा, लेकिन क्या हाँ 20-30 साल से जैसा का था वैसा का वैसा ही, ये भी तो कभी सोचो। हाँ, पर बराबर है, लेकिन वो तो भागते रहते हैं, तो उसको खींच के लाने के लिए थोड़ा भजन करना पड़ता है। धीरे भजन को भी करके ध्यान पर और एकाग्रता पर मन को लगाने का प्रयत्न करो। जी हाँ, प्रयत्न करते हैं, लेकिन थोड़ा फोर्सफुली करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली वे में, जैसे आपने बताया कि तुमने बहुत देख लिया। कंसिलेटरी वे तो मानता ही नहीं है। उसको थोड़ा डंडा मारना पड़ता है कि अभी हम भजन करेंगे, अभी हम थोड़ा भगवान रामा कृष्ण का गाना करेंगे, अभी तुम बैठ जाओ। तो ऐसा अगर करते 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 वो तो अभ्यस हो जाएगा, वो कहीं भागेगा नहीं, मुझे लगता है। हमारे पता नहीं, आप ही बताइए क्या है ये। इस उम्र में हो रहा है, क्या हो जाएगा? अरे अभी तक तो हो जाना चाहिए था, ये मैं बोल रहा हूँ। हमेशा ऐसा करेंगे करेंगे करेंगे, जब हो गया, लेकिन आगे बढ़ेंगे कब? अच्छा जी महाराज जी, दैट मीन्स मन को महाराज जी मन को अपीज करने से सुनता नहीं है। संसार से मन को हटाना पड़ेगा पूरा, और पूरा भगवान में मन रखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जी महाराज जी। चलिए चलिए जी नेक्स्ट। नंबर 20 20। हाँ मैं पढ़ूं? हाँ He पढ़ो should पढ़ो पढ़ो पढ़ो। not पढ़िए। he should not lose sight of the course of his mind, but holding his prana and sense organs in subjugation, he should bring the mind under his control by means of an intellect charged with sattva. क्या कहा है? मनोगति न विसिच्य जित प्राणो जितेन्द्रिय सत्व संपन्नया बुद्धिया मन आत्मा वशम नये। यहाँ पर भी 2-3 उपाय बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट उपाय बताए गए हैं। कौन से उपाय बताए गए हैं? हिंदी पढ़ो तो कौन पढ़ेगा हिंदी? इंद्रियों दिलीप भाई पढ़ो। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखें और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। अब यह बता रहा है धीरे धीरे अपने वश में कर लेना चाहिए। महाराज जी, इसमें और एक चीज भी बताया हिंदी में कि विटनेस का बारे में बताया, तो ये विटनेस थोड़ा बताइए महाराज जी, विटनेस इंद्रियों कैसे करूं? पहली बात हिंदी करो, जी महाराज। प्राण को वश में करो। इसलिए थोड़ा सा अनुलोम विलोम जी निकालना, ऐसा एक संयमित रूप से थोड़ा सा ध्यान के पहले अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र मत छोड़ो, एक क्षण भी नहीं कहा है। और हम क्या करते हैं, सारा दिन मन को छोड़ देते हैं कि नहीं? अगर मैं सारा दिन मन को नहीं छोड़ दिया, कुछ काम में मन को लगा दिया, तो उसमें चलेगा? देखो तुमको खुद मन देखना है कि मन जो है वो तुमको धोखा दे रहा है काम के नाम पे। ओह अच्छा। कहता है देखिए, बिना काम के चुपचाप बैठे रहने से तो और ज्यादा धोखा देगा। अगर काम में मन लगा रहेगा तो धोखा कम देगा। धीरे धीरे काम में मन लगा के पूरा निष्काम भी चालू, माने प्रैक्टिस करते करते करना पड़ेगा। मतलब है कि मन को चुपचाप बैठने से वो तो ज्यादा धोखा देगा। मैं यही सेंटेंस जो लिखा उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपना सोल्यूशन दे रहे हैं। क्या क्या है? मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़ो, एक क्षण भी स्वतंत्र। उसके आगे क्या लिखा है? उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखते रहो। अच्छा। बिल्कुल जी स्पष्ट लिखा है
कि मन की एक एक चाल, एक एक ट्रिक, एक एक हरकत देखते रहो, क्या कर रहा है मन, क्यों कर रहा है। अरे यार, संसार में सारा जीवन इसी प्रकार के मन के कामों में करते रहोगे। ये सोचो कितने 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 मिनट ध्यान करते हो 24 घंटे में, मिनट ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ। और जब बैठते हैं आधे घंटे पौन घंटे बैठे, उसमें 5 मिनट भी ध्यान नहीं होता। इसलिए कहते हैं मन की एक एक चाल देखो। और हमको जी महाराज, हमको बहाना मिल गया है कि हमको इतने काम करने हैं, इतने काम कर रहे हैं, वो काम करने हैं। अरे कब छोड़ोगे संसार को। ये तो सोचो, ये संसार कभी काम खत्म नहीं होंगे इसके। और सब जी काम, महाराज, सब जी काम, महाराज जी, सब काम इम्पोर्टेंट लगेंगे। जी महाराज जी। महाराज जी, अगर ईश्वरार्पण बुद्धि से करें, ईश्वरार्पण बुद्धि से करें तो ठीक है क्या? हे भगवान, इस प्रकार बुद्धि के धीरे धीरे मन को वश में लाना चाहिए। जी महाराज, Careful intellect, pure intellect, by that control the mind. जी महाराज, जी महाराज, Driving the mind. This is good, this is important, this is important, that is important. तो फिर जी महाराज, कुछ कैसे बने, सब कुछ कैसे छोड़ लिया, इम्पोर्टेंट था तो भी बड़े बड़े साधु भगवान के लिए उन्होंने कैसा छोड़ दिया। जब इसमें इम्पोर्टेंट था ये वर्ष वो वर्ष, कितने सारे वर्ष थे। जी महाराज जी, These are all deceptions of the mind. जी महाराज जी, जी महाराज जी, यही बात कही है। उसकी जी जी, एक एक चाल, एक एक हरकत को देखते जाओ। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। चलो 22 नंबर श्लोक, 22 नंबर श्लोक पे जाऊं? नहीं 20 नहीं 21वां, 21st। शिवानी जी पढ़िए। This sort of control of the mind is spoken of as the highest yoga, like the control of an unruly horse, with a view to making him conform to his rider's wishes at every step. Yes. पढ़ो आगे, spoken of etc. That is by way of compliment, since it leads to that. इसी को हाईएस्ट योगा कहा गया है। Like the control of unruly horse, with a view to making him conform to his rider's wishes at every step. मन को ऐसा बनाना है जैसे एक घोड़ा अपनी इच्छा अनुसार जो चलाने वाला है उसके अनुसार। लेकिन घोड़ा कितना डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। बट ए स्टेट विल कम व्हेन घोड़े को तुम कहोगे बैठो तो बैठेगा, उठो तो उठेगा। ऐसे कंट्रोल होना है इसको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Swamiji, like where Thakur says, control to the level of the muscle, and the nerve. So tough. हिंदी पढ़ो। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। जी। अरे भाई, दूसरे लोगों को भी तो हिंदी आती है। पर आती है, पर कहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है ना। हिंदी पढ़ो, हिंदी किताब है कि नहीं मालिनी के पास? ये स्वामी जी मैं लाती हूँ, तब तक इंग्लिश होने दीजिए। मैं मेरे पास है किताब, लाती हूँ। और जी दिलीप भाई बताइए कौन सा नंबर? I've got it here. Just a minute. 21 21 है। 21
जैसे येषो सवार घोड़े को परमो योगो, येषो वै परमो योगो मनसो संग्रह स्मृत हृदय हृदय, तो मंदिर। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के Ladies, अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। अब ये मीठी मीठी बातें क्या सुनाएंगे हम अपने मन को महाराज जी? घोड़े को पुचकारते हैं, कभी कभी डंडा दिखाते हैं, कभी घास देते हैं, अलग अलग प्रकार से घोड़े को समझाकर अपनी इच्छा के अनुसार कर लेते हैं। हाँ, वैसे ही बार बार अपनी इच्छा अनुसार चला लेते हैं, वैसे ही मन को फुसलाना पड़ता है, मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में लाना पड़ता है। वो तो नहीं जाता सत्संग में, तो क्या अरे अरे चल, वहां पे अच्छी अच्छी भजन की कहानियां होगी, चल चल आज चल। मन को ऐसा समझा दिया। जी महाराज। धीरे धीरे मन को आदत बना लो, आरती में जाओ, आरती में तो भजन होते हैं ना, वहां जाओ। हाँ, हाँ तो पहले जहाँ जहाँ पे भजन होते हैं वहां मन को जाने लगा दो। जी, एक बार करो, चलो जरा प्रवचन में जाओ, हाँ, ये प्रवचन में महाराज अच्छी कहानियां सुनाते हैं, उसमें जाओ। राइट, फिर उसके बाद में उसको कमरे में बैठकर आप भागवत पढ़ने को पढ़ाओ उससे। और जब फिर उसे कहो कि अरे ऐसा है ना, ये थोड़ा लिखो तो जरा, एक पेज जरा लिखो तो मन जी, नहीं जाएगा। उसको नहीं समझा, नहीं, लिख तो जरा एकाग्र से देखे, अगर हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, अच्छी हैंडराइटिंग लिखने में मन को लिखना भी एकाग्र हो गया। तो इन बातों से वो संसार से धीरे धीरे मन अलग हो जाए। yes yes, महाराज जी एक प्रैक्टिकल चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जो ऐसा तो हम लोग कभी यूट्यूब में ये सब पाकिस्तान का साथ जो लड़ाई हो रहा था, लड़ाई का जो सिलसिला चल रहा है, मन उधर भागते जा रहा है, तो उसको तो खींच के लाते रहे, लेकिन वो फिर भी ज्यादा रुचि रखता है उसमें से। तो वो ये तो एक तरह से मन के ऊपर फोर्सफुली कुछ करना पड़ता है कि नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये सब ठीक है? सारा 24 घंटे में तो 22 घंटे संसार में ही पड़ता है। अरे मन को बाबा थोड़ा दूसरा पर इधर भी तो लगाओ, और संसार के दुखों को जरा मन को समझाओ। अभी बहुत दिन हो गए, कब तक संसार में पड़े रहोगे, बहुत हो गया, इससे क्या फायदा हुआ। इस प्रकार बुरी और संसार की बुराई बताओ और भगवान में मन लगाने की अच्छाई मन बताओ, इस प्रकार से मन को फुसलाओ। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। लेकिन बात दुर्भाग्य ये है कि जहाँ के हैं वहीं के रह जाते हैं। एक प्लान करो कि भाई 6 महीने के बाद में, पहले अभी एक घंटा में ध्यान जप में बैठा करता था, 6 महीने तक मैं आधे घंटा और बढ़ाऊंगा, 6 महीने बाद तक। जी महाराज जी। 1 मिनट 2 घंटा करूंगा, करूंगा। महाराज एक दिक्कत है, मैं अभी प्रभा के नंबर से कॉल करके आपका कनेक्ट कराता हूं, क्योंकि मेरे फोन पे कुछ अर्जेंट कॉल्स आ रहे हैं, काफी मिस कॉल हो गए हैं। ठीक है, करो। हाँ प्रभा, 1 सेकेंड इधर आओ। और महाराज अभी जो आपने उत्तर दिया था ना, ये दोबारा बता दीजिएगा, क्योंकि बीच में मैं जब वो मिस्ड कॉल देखने लगा था तो मैं थोड़ा सा ये लैपटॉप से दूर हो गया था, बस उसमें इन लोगों को पूरा सुनाई दिया है, डोंट वरी, वो किया है कंप्लीट, हमको सुनाई दिया है। मैं क्या बोलता हूँ महाराज जी, अभी तो 10:40 होने वाला है, तो बाकी श्लोक बाद में ले लेते हैं। हाँ, अभी फिर चेंज करने में टाइम भी वेस्ट होगा, बाकी श्लोक अगले दिन ले लेते हैं। नहीं बेटर है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है। हाँ तो ये इंटरेस्टिंग है, और क्लैरिटी पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज अवर फीलिंग। जी महाराज एक तो फोन लगा क्या? मैं आपको कॉल कर रहा हूँ यहाँ से काट करके, आपका लग जाएगा जी।
अभी नहीं लगाना है संजय, प्रभा का फोन। नहीं लगाऊं? मैं यहाँ से काट रहा हूँ, फिर आपके पास आएगा। हाँ प्रभा, लगा रहे हैं महाराज, हम लगा रहे हैं आपको दूसरे नंबर से, यहाँ से काट करके। तब तक हम 23rd पढ़ लेते हैं। 22 ना, 22nd ना, one should reflect thought. Yes, let us read it. मालिनी जी मेरे कहने का अर्थ ये है कि वैसे 10:35 हो गई है, 10:40 हो रही है। ये जो पढ़ा जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्ञानवर्धक है, पर क्लैरिटी नहीं आ रही है। दिलीप भैया, हाँ, अभी महाराज ज्वाइन कर लिए, अब आप लोग बात करके देखिए। ओके ओके ओके। 22 नंबर पढ़िए, 22 नंबर पढ़िए। हाँ, one should reflect। पढ़ो मालिनी, पढ़ो। should reflect through हिंदी में पढ़े। चल रहा था, इसके ऊपर कोई कमेंट है तो एक एक करके बोले। हाँ जी, अब हिंदी में पढ़े कि इंग्लिश में पढ़े? इंग्लिश पे जी पढ़िए, उसके बाद हिंदी पढ़िए। One should reflect through discrimination on the origin and dissolution of all things in their backward and forward order till the mind is at rest. I will read the Hindi directly. जो पुरुष संसार के विरक्त हो गया है, संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वो अपने गुरुजनों के उपदेशों को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न हो जाए रहता है। मालिनी जी ये आपने 23वां पढ़ा और 23 वाला पढ़ा, 22 वाला पढ़िए। अच्छा, सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। ये क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत और हो जाए। यस, ठीक है। ये है 22वें श्लोक में एक प्रकार की सांख्य योग की प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, प्रोसेस ऑफ विचार की। ये आवश्यक नहीं है कि सभी बताए। यहाँ पे बताया है कि जगत की सृष्टि कैसे होती है और जगत का विनाश कैसे होता है, उसका लय चिंतन, लय का चिंतन और उसकी उत्पत्ति का चिंतन, सृष्टि का चिंतन और लय का चिंतन। तो सृष्टि का चिंतन सांख्य की दृष्टि से प्रकृति से होता है और लय भी जो है वो प्रकृति में हो जाता है। ऐसा करने पर क्या होगा कि ये तब तक करना जब तक मन शांत न हो जाए। ये आवश्यक नहीं है, यहाँ पर शांति की बात कही गई है। हमारे लिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि संसार में जहाँ हमारा मन अधिक जाता है, आप लोग सब जानते हैं, ध्यान करने बैठेंगे तो मन कई स्थानों पर जाता है। उन स्थानों की बुराइयों को, उनके दोषों का चिंतन करो और दूसरी बात भगवान के अपने इष्ट के लीला का चिंतन करो। दो प्रोसेस हम लोगों के लिए अच्छे हैं। यहाँ पर प्रकृति की स्थिति और लय की बात नहीं है। जी महाराज जी, जो संसार के में मन हमारा जाता है उसके दोषों का चिंतन और भगवान जो हमारे इष्ट हैं उनके लीला का चिंतन, उनके करुणा का चिंतन, उनकी खेल का, भगवान कृष्ण के, श्री राम कृष्ण जो है वो कैसे ध्यान करते थे, कैसे लोगों से मिलते थे, कीर्तन करते थे इत्यादि का चिंतन। इन दो प्रकार के चिंतन से हम संसार से अपने मन को हटाकर भगवान में लगा सकेंगे। जी the mind
Next, the mind of a man who is disgusted with the world is possessed of dispassion and understood the teaching and has understood the teachings of his guru, gives up its wickedness by repeatedly reflecting on them. Wickedness means a literal interpretation would yield the meaning, identification with things other than the self, such as the body, etc. क्या करो दिलीप भाई क्यों बीच में बोल रहे हैं? 23वां श्लोक है ना? हाँ, तो उसके नीचे का ये एक सेंटेंस है जो मालिनी जी के पास नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ा। Identification with things other than self, such as body. जी हाँ, अनात्मा चिंतन हिंदी करें 23 का या 23 ना? हाँ, हाँ, वो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वो अपने जनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न हो रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्म शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से ही हुई है, छोड़ देता है। सुंदर जो अभी तक हमने बात किया ना उसको सारांश कर दिया है। हाँ, अभी अभी वही तो है। अभी अभी आपने बताया ना कि संसार का वही चीज में दोष देखने का है, वही बताया। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है, मैंने विरक्त होना पड़ेगा संसार से भाई। ये इस मात्र से काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं प्लान करके संसार से वैराग्य करो जी थोड़ा थोड़ा करो। पूरे संसार से वैराग्य न हो तो ये भाई के भाई खाने पीने की चीजों से वैराग्य, कपड़े पहनने से वैराग्य, ये संसार के जो आसक्तियां हैं भाई बहन बंधु ये बहुत लोगों जो है उनसे थोड़ा सा वैराग्य। संसार से वैराग्य जिनका हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, अभी सभी चीजें अच्छी लग रही है, लगे बाप रे ये क्या भयानक चीज आ गई। किसी ने आपको एक कपड़ा प्रेजेंट किया, पहले बहुत खुश होते थे ना, बर्थडे में प्रेजेंट होती थी, और अब जब बर्थडे होगी उसमें जब प्रेजेंट आएगी तब क्या होगा? हे भगवान ये क्या दे दिया मेरे को। राइट, एक्चुअली ये लगता है। यस, हम लोग जो सन्यासी है ना, साधुएं लोग प्रणामी देते हैं, लोग कहते हैं कि हमको खुशी होगी, और लोग नहीं जानते हैं कि हमको कितना दुख होता है। पहला बात तो ये है कि हमको कुछ लेना देना नहीं, और दूसरा ये कि उसके बाद में उसको डोनेट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप लोगों ने झमेला बढ़ा दिया तो हमारे लिए तो राइट, पदार्थों के लिए दुख बुद्धि, ये संसार के बड़ा भयानक है। ये दो बात हो गई। तीसरी बात, अपने गुरु के उपदेश को भली भांति समझकर अपने स्वरूप का बार बार चिंतन करना। गुरु के उपदेश ने गुरु ने दिया है मंत्र, और ये मंत्र जो है भगवान का ही रूप है ना, भगवान का ही तो मीनिंग है उसका, उसको अच्छी तरह समझना और चिंतन करना। ये तीन बातें हो गई। इससे बार बार स्वरूप में भली प्रकार से गुरु के उपदेश से बार बार स्वरूप से चिंतन में, अपने स्वरूप में चिंतन में मन लगता है। तीन बातें हो गई, संसार से वैराग्य, पदार्थों में दुख बुद्धि और गुरु के उपदेश। बात कहते हैं इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही मन अपनी वह चंचलता जो अनात्म शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से होती है छोड़ देता है। इस श्लोक को आप लोग याद रख लीजिए और इसको अलग से लिख लीजिए। इसमें 3-4 बातें बताई गई है क्या करना है। अनात्मा, ये जो शरीर है अनात्मा है, इसमें आत्म बुद्धि है, इसको छोड़ो
और भगवान में मन लगाओ। ठीक है जी और ये अच्छा श्लोक। चलिए अब बाकी जो है वो तो बड़ा आसान है, वो तो कंटिन्यूस एक लिस्ट दी गई है उसको चाहिए। यस, दिलीप भाई आप करिए अब। मैं पढ़ता हूँ 24वां। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द माइंड 25 पढ़ो ना, 25। 24 the mind should think of the the mind should think of the Paramatma. Paramatman with whom union is sought through the path of yoga comprising yama etc., or through logical analysis, or through the worship and meditation etc. of me by no other means. Logical analysis means reflecting on the true meaning of Tattvam Asi, or thou art that, by eliminating respectively the idea of Ishvara and Jiva from the first two words, and arriving at the identity of both in Brahman, which is their substratum. हिंदी देखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये हुआ योग मार्ग। Yes. पहले यहाँ यमादि की बात है, तो यमादि योग पते ही आधे श्लोक में ये बता दिया। फिर क्या कहा है, अविद्या अविद्या है ना, अनवीक्षया विद्या, क्या कहते हैं, योग मार्ग वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मवाद्या विद्या से तथा मेरी प्रतिमा आदि की उपासना से, अर्थात कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग से मन द्वारा परमात्मा का चिंतन, मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है। क्या है, अवीक्ष यानी विचार करने से। क्या विचार करना है, यह विद्या है और जगत अनित्य है, इस प्रकार से मन भगवान में लगने लग जाता है। और तीसरी बात कैसे होती है, मम अर्चना आदि भी, मेरी अर्चना के द्वारा परमात्मा की पूजा करो, सुबह शाम आधा घंटा थोड़ा सा फूल इत्यादि चढ़ाओ, इस तरह का चिंतन करने से मन जो है भगवान में लगने लग जाता है। यानी कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है। यस और भरत जी, इस श्लोक में तो आपने कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति भक्ति योग। योग का बारे में बताया। तो ये तो भक्ति तो समझ में आया, और ये जो मैंने फूल चढ़ाना ये चढ़ाना ये तो कर्म हो गया। और भक्ति हो गया ये। ज्ञान कैसे के बारे में क्या बताया? ज्ञान के मतलब है कि विचार करने के, विचार कंटिन्यूअसली करते रहूं कि सच्चिदानंद के बारे में? विद्या विद्या यानी यहाँ पे आत्मा का वर्णन किया नहीं, आत्मविद्या का वस्तु का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या। अनवीक्षा यानी शरीर देह में वस्तु मेरे सामने पड़ी हुई है, टेबल, वो क्या आत्मा है? नहीं है, नहीं है। ये हुआ आत्मविद्या, निरीक्षण हुआ ना। अच्छा 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 अच्छा। करो, परीक्षा करो, तो बातों का निरीक्षण करो और उस पर विचार करो, इसको बोलते हैं आत्मविद्या। जी महाराज जी। ठीक है, चलो। महाराज जी, ये दोनों यहाँ पे जोड़ने का कारण क्या था? पतंजलि योग के ये यम नियम बताए हैं, वो इधर कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग बताया है, तो ये तीन को छोड़ के एक से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तीनों को बता दिया यहाँ पे एक साथ। हाँ, ये नीचे तीनों को बताया, ऊपर ये पतंजल वाला बताया, यम नियम आसन प्राणायाम। अरे बाबा, तुमको जो ठीक लगे तो करो ना जी।
चलो नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ। कर्मयोग, भक्ति योग से मन परमात्मा में का चिंतन करने लगता है। जी अब बता दिया, अब तुम झगड़ा करोगे तो 3 बता दिया, तो हम 3 करेंगे तो बड़े अरे क्या बात कर रहे हो यार। जी Okay. चीजें बात की बात है। 25. हाँ पढ़ो। If through inadvertence the yogi does some culpable deed, he should burn the sin thereof through yoga alone. There is no other way. Yoga, the practice of gnana. This implies also the taking of Lord's name and such other means in the case of Bhakti Yogi. No other way, such as यहाँ पे अगले श्लोक में योग का शब्द लिया है ना, उसको प्रॉब्लम हुआ है। योगी कभी कोई निश्चित कर्म नहीं करता, न कुर्यात समाधान। अरे वो प्रमाद नहीं करना है, यानी उसमें गलती नहीं करना है, तो इसलिए बुरा काम नहीं करे। और यदि ये कौन सा है, ये 25 तो नहीं, ये ना 25 का है, न कुर्यात। अगर कोई बुरा काम हो जाए तो क्या पाप करेगा, प्रायश्चित करेगा, यही है तो जी यही तो है भाई। कोई योगी यानी कोई भी साधक, यहाँ कीजिए, यहाँ योगी कर योगी कोई भी साधक गलती से कोई बुरा काम हो जाए तो क्या करेगा, उसको क्या करे, योग के द्वारा पाप को जला डाले। कृष्ण चांद्रायण आदि प्रायश्चित करने की आवश्यकता की है, वो योग के द्वारा ही हो सकता है। मैंने यहाँ पर कहा है टेकिंग ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम लेने में हिंदी इंग्लिश में है योग, यानी प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान है। टेकिंग द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड नेम, अदर मीन्स एंड अदर मीन्स। अगर आपसे कोई पाप कर जाए तो जब ये भगवान का नाम लो ना, तो कृष्ण चांद्रायण इतना सब व्यस्त व्रत वगैरह करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम 10,000 नाम जब करो एक दिन में, और सब दिन में तो सब पाप तुम्हारे नाश हो जाए। ये बात कह रहा हूँ, कुछ नहीं बात कर। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी अभी भी 12 श्लोक बाकी है, अगर 11 बजने में 4 मिनट बाकी है, तो क्या नेक्स्ट डे ले लूं या इसको आज ही यहाँ पर? मैंने देखा कि अभी 37 तक है, अभी 25 में हम लोग चल रहे हैं। क्या दिलीप भाई? खत्म करते हैं आज का। नहीं हाँ 11 बज रहा है, तब का एक खत्म करते हैं आज। जी आज यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे ले लें, क्यों जल्दी जल्दी करने से अच्छा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा श्लोकास है महाराज जी। आपका जो विचार है वही करेंगे, आप जो बोलेंगे वही करेंगे महाराज जी। महाराज जी बताइए क्या करना चाहिए। हे भगवान, देखिए इस बार आज की क्लास में टाइम जो है आप लोगों के बीच बीच में बोलने से अधिक बर्बाद हुआ है। बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ, बीच बीच में अपने लोग कमेंट कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हुआ है। मैं भी बोल रहा हूँ आपको, दिलीप भाई, देवाशीष, सब लोग जरा ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है महाराज जी। जी महाराज जी, अगली बार से नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। बहुत जी महाराज जी। बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, इसीलिए टाइम ज्यादा लगा है, और इसीलिए हमको ये प्रोग्राम पूरा हम पूरे सब लोग नहीं कर पाए। True. हरि ओम। सॉरी इस बार वीडियो नहीं हुआ, हम संजय महाराज जी से बात करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये समस्या नहीं। ठीक है जी महाराज। जी महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कहाँ से स्वामी जी महाराज जी प्रणाम लीजिए।